So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, we were reading our chapter Mother's Day और हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो मिसेस प्रिसलैंड है और किस तरीके से जो मिसेस पियर्सन है वो अपनी जो पर्सनालिटीज़ है वो चेंज कर लेते हैं। अब जो मिसेस स्विट्ज़रलैंड है वो मिसेस पियर्सन बन गई हैं और जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस स्विट्ज़रलैंड बन गई हैं। और वो किस तरीके से जो डोरिस है जब अगर के पूछती है कि क्या उनकी मदर ने उनका जो येलो सिल्क है उसको प्रेस किया है, आयरन किया है, तो उनकी मदर उनको झट से आंसर करती है कि उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, वो एकदम से रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो अभी देखते हैं, तभी हमने क्या पढ़ा था कि जो सिरिल है वो एंटर करता है। सिरिल ब्रिस्कली एकदम तेजी से, हेलो मम, टी रेडी। वो बोलता है कि मम्मी क्या टी रेडी है? मिसेस पियर्सन, नो। मिसेस पियर्सन बोलती है नहीं, जिसके अंदर किसकी पर्सनालिटी है? मिसेस स्विट्जरलैंड की पर्सनालिटी आ चुकी है। सिरिल मूविंग टू द टेबल अनॉयड, वो टेबल की तरफ घूमते हुए एकदम से गुस्सा होकर के बोलता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मिसेस पियर्सन कूली, थोड़ा शांत होते हुए, आई कुड नॉट बॉदर, कि मुझे इस तरीके से जो मुझे परेशान ना करो, मुझे बॉदर मत करो, मैंने ये नहीं समझी कि मुझे ये करनी चाहिए। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, किस चीज़ के बारे में आप ये किस चीज़ को आप क्या चीज़ आपको है जो बॉदर करती है, क्या चीज़ आप है जो नहीं लेना चाहते हो, इस कलर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो आप लोग? मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी बेटर फील नहीं किया है। सिरिल एग्रेसिवली, थोड़ा एग्रेसिव होकर के बोलता है, व्हाट द टी दैन, कि टी के बारे में क्या है? तब टी के बारे में क्या है? टी प्रिपेयर की है या नहीं की है आपने? मिसेस पियर्सन बोलते हैं, जस्ट चेंज की, सिर्फ मैंने चेंज के लिए, इसलिए मैंने टी प्रिपेयर नहीं की है अपनी। सिरिल बोलता है ब्रिस्कली, फिर तेजी से, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम, कि ठीक है उठो जाओ जल्दी से और मैं जो टी है वो प्रिपेयर करूँगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, अब सिरिल है जो सिर्फ जाने ही वाला था कि जब मिसेस पियर्सन है उसकी वॉइस ने उसको चेक किया, उसको बोला और उसको रोका। मिसेस पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सारा टाइम है। सिरिल यस बट आई हैवंट, हाँ होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। गोट बिजी नाइट टू नाइट, कि आज मैं जो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और वो एकदम से जो डोर की तरफ मूव कर जाता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने जो मेरी चीज़ें हैं उनको है जो बाहर निकाला है? मिसेस पियर्सन कूली शांत हुए, कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, बट आई डाउट इट, लेकिन मैं मुझे इस चीज़ के बारे में डाउट है कि शायद मैंने नहीं निकाली है। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, अब वो दोबारा से जो टेबल की तरफ मूव करता है और बोलता है, नाउ लुक, अब देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, कि मैंने आपको इस सुबह ही आपको बोला था, यू प्रोमिस्ड, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, यू सैड यू हैड हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मीनिंग, और आपने देखा था कि आप उसका जो आपने मुझे बोला था कि आप उसको देखोगे कि उसमें कोई सुधारने वाली चीज़ है, उनको रिपेयर करने वाली, उनको मेंड करने वाली कोई चीज़ है या नहीं करने वाली चीज़ है। मेंडिंग मतलब कि उनमें सुधार करना, ठीक है, वो ठीक ठाक हैं, अपने अच्छे से हैं, या फिर उनको है जो कोई कोई चीज़ उनको है जो देखनी पड़ेगी, या उनको है जो सिलाई वगैरह कुछ करनी पड़ेगी। मिसेस पियर्सन येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ ठीक है, मैंने बोला था तुम्हें, सुबह बोला होगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको मेंड नहीं करने वाली हूँ। सिरिल बोलता है, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, कि ये बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट, कि क्या होगा अगर हम सभी इसी तरीके से बात करने लग जाएं जिस तरीके से आप मेरे से बात कर रहे हो। तो जो सिरिल है वो अपनी मदर मिसेस पियर्सन को बोल रहा है। मिसेस पियर्सन यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, कि तुम सब ऐसे बात करते तो हो। इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगेगी जो शायद आपको नहीं करनी है या आप नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग उस चीज़ को करते ही नहीं हो। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क, क्या अगर ये कोई आपके एट योर वर्क, अगर ऐसा कुछ आपके काम पर हो, अगर काम के बारे में हो, यू गेट द यूनियन टू बार इट, और तुम कहाँ चले जाते हो? जो यूनियन बार है वहाँ चले जाते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, और अब जो चीज़ हुई है वो सिर्फ इतनी हुई है कि मैंने भी अब आप लोगों की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। यानी कि जो चीज़ें आप लोग करते थे, जैसे हम आना होते थे, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे एक दूसरे के ऊपर, तो आप लोग भी क्या करते थे, उस चीज़ को आप इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे और कहाँ चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, ठीक है, बार वगैरह में है जो अपना वहाँ घूमने के लिए चले जाते थे, निकल जाते थे। लेकिन अब मैंने भी आपकी जो कंपनी है उसको ज्वाइन कर लिया है और मैंने भी सेम चीज़ें करना शुरू कर दिया है। सिर्ड स्टेगर्ड, आई डोंट गेट दिस, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए मम। व्हाट्स गोइंग ऑन, कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, आप ये किस तरीके की बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? मिसेस पियर्सन आइकॉनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, वो क्या बोलती है, थोड़ा सा उसको आइकॉनिक होते हुए और थोड़ा बोलते हैं कि ये सिर्फ चेंजेस है, बदलाव है और कुछ नहीं है।
डोरिस एंटर्स लेफ्ट। अभी जो डोरिस है वो लेफ्ट से एंटर करती है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वेयरिंग अ रैप। अब वो अब किस प्रोसेस में है कि वो अपने ड्रेसिंग करने के प्रोसेस ड्रेसिंग के प्रोसेस में है, और उसने क्या पहना हुआ है, एक रैप पहनी हुई है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। वो बहुत पेल लग रही है, बिल्कुल पीली हो चुकी है, उसकी जो आंखें हैं वो रोने की वजह से लाल हो चुकी हैं। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल। मिसेस पियर्सन बोलती कि तुम बहुत भयानक लग रही हो। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस। की मैं तो इस तरीके का फेस नहीं बनाती अगर मुझे 40 पेंस के पास है जो उसको मिलने के लिए जाना होता तो, ठीक है। मीन्स वो बहुत ही पीली लग रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो रंग था वो उड़ चुका था, ठीक है, बहुत उदास लग रही थी। वो बोलते हैं कि मैं इस तरीके का फेस नहीं बनाती अगर मुझे 40 पेंस से मिलने के लिए जाना होता। डोरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रली। अब जो डोरिस है वो थोड़ा सा टेबल की तरफ घूमता है और गुस्से से बोलता है, ओह शट अप अबाउट 40 पेंस की, 40 पेंस के बारे में बात करना बंद करो अब। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट। और जहाँ तक की बात है कि मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, मैं सिर्फ है जो ड्रेसिंग कर रही हूँ। एंड इफ़ आई आई डू लुक, और अगर मैं इस तरीके से लग रही हूँ, टेरिबल लग रही हूँ, इट्स योर फॉल्ट, तो ये आपकी गलती है। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया है। सिल्ड क्यूरियस, थोड़ा क्यूरियस होकर के, वाई, व्हाट डिड शी डू, क्यों, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपको रुलाया है, क्या बात होगी। डोरिस नेवर यू माइंड, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। मिसेस पियर्सन है वो खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो मूव करने की कोशिश करती है, कहाँ पर, किचन की तरफ। हैव वी एनी स्टॉट लेफ्ट, कि हमारे पास कोई स्टॉट बची हुई है। आई कांट रिमेंबर, कि मुझे याद नहीं है। सिरिल बोटल और टू, बोटल या फिर दो क्या, आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टॉट नाउ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको जो स्टॉन्ट की ज़रूरत है, आपको स्टॉन्ट चाहती हो। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, वो लेफ्ट की तरफ घूम जाती है। आई डू, कि मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए। सिरिल व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, वो डोर की तरफ जो टर्न करती है। टू ड्रिंक यूज क्लॉट, वो बोलते कि पीने के लिए चाहिए और किस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे स्लॉट चाहिए, मुझे पीना है इसलिए चाहिए मुझे, और किस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे क्या करना है उसका। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट्स, मिसेस पियर्सन है वो एग्जिस्ट कर जाती है, निकल जाती है राइट से। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल, और तभी जो सिरिल और डोरिस है वो बीच में आ जाते हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, वो बिल्कुल ही सेंटर में आ जाते हैं, लेफ्ट सेंटर में। रेपिडली विस्परिंग, और वो बहुत जल्दी जल्दी में कुछ कुछ जो विस्पर कर रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं एक दूसरे से। डोरिस हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू। डोरिस पूछती है, क्या ये आपके साथ भी सेम ऐसे ही बिहेव कर रही थी जैसे इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया था, अभी जैसे बिहेव कर रही हैं। सिरल यस हाँ। नॉट यू रेडी, कोई टी कोई चाय कुछ भी रेडी नहीं है। कुडेंट केयरलेस, और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने केयर ही नहीं की इस चीज़ की, वो बिल्कुल ही केयरलेस हो चुके हैं हमारे लिए। डोरिस वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस। डोरिस बोलती है कि ठीक है, मैं खुश हूँ कि हम दोनों के साथ हो रहा है। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, और मुझे लगा था कि शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया है, और इसलिए मेरे जो ममा है वो मेरे साथ इस तरीके का बिहेव कर रही हैं। सिरल बोलता है, सो डिड आई, कि इन्होंने मेरे साथ भी सेम ही जैसे ही किया है, कि हो सकता है मैंने भी कुछ किया हो, इट्स इट्स हर ऑफ कोर्स, लेकिन ये सचमुच में शायद ये उनकी वजह से हो रहा है, ये खुद ही ऐसा कर रही है, मतलब कि। डोरिस शी वो स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, कि वो स्मोक कर रही थी और वो कार्ड्स को जो खेल रही थी जब मैं अंदर आई। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। सिरिल आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सैड शी वॉज नॉट। मैंने उनको पूछा कि क्या वो, मतलब उनको फीवर वगैरह है, या कोई उनको कोई कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी हुई है, ठीक है, या उनका जो माइंड है वो ठीक नहीं है, या वो किसी तरीके का कोई स्ट्रेस फील कर रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एंड शी सैड शी वॉज नॉट, कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं थी। डोरिस वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट, कि डोरिस बोलते हैं कि हाँ देखो वो एकदम से कितना डिफरेंट हो गई हैं, कितना बदल चुकी हैं। एंड दैट्स वॉट मेड मी क्राई, और ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे रुलाया है। इट वॉज नॉट वट शी सैड बट द वे शी सैड इट, ये वो चीज़ें नहीं थी कि जो इन्होंने मुझे बोली है मैं उसकी वजह से रोई हूँ। ये वो चीज़ें थी कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे बोली है ना, उस तरीके से मुझे रोना आ गया था, ठीक है। इनकी बातों से रोना नहीं आया, लेकिन इनकी बातें जो कहने का तरीका था उसके ऊपर मुझे रोना आया है। एंड द वे शी लुक्ड, और उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने मुझे है जो देखा। सिरिल हैवंट नोटिस दैट, कि मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, कि वो मेरे साथ भी जो सेम ही देख रही थी, उन्होंने मुझे भी सेम वैसे ही देखती हैं वो। डोरिस शी डजेंट टू मी, कि मुझे तो ऐसा नहीं था, वो मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने, नहीं करती हैं वो। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने अपने सिर पर कहीं चोट खाई है, या कोई इस तरह की कोई चीज़ उनके साथ में हुई है। बोलते हैं कि तुम जानते हो, एंड गॉड व्हाट इज़ इट, ठीक है, तुम जानते हो कि ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तुम जानते हो इस तरीके से कि क्या पता क्या हुआ होगा, इनके सिर पे चोट लगी है, इनको किसी तरीके का कुछ भी हुआ है, इनको हमें नहीं पता है। सिरिल स्टेगर, थोड़ा स्टेगर होते हुए, डू यू मीन शी इज़ द बामी, क्या तुम्हें लगता है कि ये बामी, मतलब किस तरीके से कोई पागलपन की चीज़ है, क्या बोल रही हो तुम ये।
डोरिस, नो योर फादर, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू नो कन्केशन शी माइट हैव, हो सकता है कि उनको कन्केशन हो। सिरिल, साउंड फॉर फेस्ट, कि ऐसा लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है, ये चीज़ हो गई हो। डोरिस, वेल शी इज़ फॉर फेस्ट इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगन्स टू गीगल, कि हाँ ठीक है अगर आपने मुझसे पूछा है इस तरीके से, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से जो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, जैसे वो हमें बहुत ज़्यादा डांट रही हैं, फटकार रही हैं, ठीक है। और वो एकदम से क्या हो जाता है, गीगल करना शुरू कर देती है। सिर्ल, नाउ देन व्हाट इज इट, कि अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। डोरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन, अगर वो दोबारा से है जो वो यहाँ पर है, जो वो डैड आएंगे घर पर और वो फिर से अगर वैसा ही बिहेव करेंगे, तो ये दोबारा से जो ऐसा गीगल करना, ऐसा चिढ़ना, ऐसा उनको बोलना, डांटना फटकारना शुरू हो जाएंगी। सिर्ल, बिगिनिंग टू गफर, अब है जो थोड़ा सा जो गफा होना शुरू हो जाते हैं। आई एम स्टेइंग इन फॉर, कि मैं इन दैट, ठीक है, कि मैं यहाँ पर है जो रुकूंगा कुछ टाइम के लिए, टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, ठीक है। उसके बाद मिसेस पियर्सन एंटर्स, राइट, अब जो मिसेस पियर्सन है वो राइट से एंटर करती है, कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टॉट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, उनके हाथ में एक बॉटल होते हैं स्टॉट के, और उन्होंने अपना जो आधा गिलास है वो भरा हुआ होता है स्टोर से। सिरल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइंग एंड गिगलिंग, अब जो सिरल और डोरिस है उनका जो जो उनका गफाइंग है, वो जो लेने की कोशिश कर रही हैं, वो जो काम करने की कोशिश कर रही है, उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से उनकी जो मदर है वो रुक जाए, और ये जो चीज़ें कर रही हैं वो ना करें। बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो उनके लिए क्विक नहीं थे, इनफ नहीं थे, वो काफ़ी नहीं थे उनको रोकने के लिए। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स दैम विद कंटेम्प्ट, मिसेस पियर्सन है उनको जो निंदा करते हुए, उनको जो पीछे भगा रही थी। मिसेस पियर्सन कॉल्डली, उनको थोड़ा जो कॉल्डली होते हुए, यू टू आर ऑलवेज थिंक टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्राउंड अप, कि तुम दोनों हमेशा बड़े होने की बात करते हो ना, कि आप बहुत ग्राउंड अप हो गए हो, बहुत बड़े हो चुके हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, कि तुम दोनों अपनी अपनी एज में आने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तुम बोलते हो ना कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, बड़प्पन है हमारे अंदर, तो अपनी खुद की एज के बारे तो सोचो। शी मूव्स टू द सिटी एंड सिट्स, वो सिटी की तरफ, वो जो सोफा की तरफ है जो मूव करती है, घूमती है और वहाँ पर जाकर के बैठ जाती है। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं। मिसेस पियर्सन, यस इट्स फनी, हाँ हंस सकते हो, इफ इट्स फनी, अगर तुम्हें लगा है कि ये मजाकिया है तो तुम हंस सकते हो, गो ऑन हंसो। टेल मी, मेक मी लाफ, मुझे भी बताओ और मुझे भी हंसाओ, आई कुड डू विद इट, कि मैं भी तुम्हारे साथ में हंसना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में हंसूंगी। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, अब ममा आप जानते हो कि आप कभी भी हमारे जो जोक्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हो। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न। डोरिस, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जोक्स पर जो यॉन किया करती थी, अजवाइयाँ लिया करती थी, इससे पहले कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, ऐसे ऐसे जोक्स पे तो मैं अजवाइयाँ ले चुकी हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं डोरिस को। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, अब जो डोरिस है वो दोबारा से जो रोने को हो जाती है। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, कि क्यों आप इस तरीके की जो बातें हैं वो हमारे साथ कर रही हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया है आपके साथ में। मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, थोड़ा प्रॉम्प्ट होते हुए, नथिंग बट कम इन, कुछ नहीं लेकिन ठीक है, देखो, आस्क फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ को लिए मांगो, गो आउट अगेन, बाहर चले जाओ, देन कम बैक, वापस से फिर आ जाओ, देन देयर इज नो वेयर एल्स टू गो, जब यहाँ पर आपके पास कहीं और जाने का रास्ता ना हो तब तुम घर आते हो, ठीक है। घर पर आते हो, कोई चीज़ मांगते हो, वापस फिर बाहर चले जाते हो, फिर वापस से घर पर आ जाते हो जब आपके लिए कोई जगह नहीं बचती है जाने के लिए। सिरिल एग्रेसिवली, थोड़ा एग्रेसिव होते हुए, लुक, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, ठीक है, अगर आप टी रेडी नहीं कर सकते हो तो मैं खुद से कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो खा लूँगा, खुद से कुछ ना कुछ जो चीज़ है मैं बना लूँगा। मिसेस पेयर्सन, वाई नॉट, कि क्यों नहीं, जाओ बनाओ खाओ। हेल्प योर सेल्फ, अपनी खुद की हेल्प करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टॉट, और वो वहीं पर है जो जो स्टॉट है, जो वाइन है, उसकी एक सिप लेती है, उसकी घूंट लेती है। सिरिल, टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, वो अपने रास्ते से जो किचन की तरफ मुड़ता है। माइंड यू, आई थिंक इट्स बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, कि तुम ध्यान में रखो इस बात को कि मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं पूरा दिन काम करता रहता हूँ और उसके बाद मैं घर आकर के यहाँ पर भी काम करता हूँ। डोरिस, सेम हेयर, की सेम, मैं भी ऐसे ही सेम करती हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, 8 आवर्स डे, वो बोलते हैं कि 8 घंटे काम करते हो तुम, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करते हो। सिर्फ यस, 8 आवर्स, 8 आवर्स डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में और इस चीज़ को आप भूलो मत। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स, कि मैं अपने 8 घंटे काम कर चुकी हूँ। सिरिल, दैट्स डिफरेंट, बोलते हैं कि ये अलग बात है, आपकी अलग चीज़ें हैं, आपकी अलग बात है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़, डोरिस भी उसको साथ देती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बहुत अलग बात है। मिसेस पियर्सन काम में थोड़ा शांत होते हैं। इट वॉज, ये थी, नाउ इट इज़ नॉट, लेकिन अब नहीं है। 44 वीक्स, 40 आवर्स, सॉरी 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ,
जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। कि मैं 40 है जो आवर्स है जो अपने जो मेरे वीक में होते हैं, ठीक है, अब से, और मैं अब से जो अपना मैं ऑफ के लिए देखती रहती थी कि मुझे कब आराम मिलेगा, मुझे कब, मैं कब रेस्ट करूँगी, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी। लेकिन अब मैं जो वो रेस्ट किया करूँगी वीकेंड्स पर, ठीक है, मैं अब अपने जो छुट्टी लिया करूँगी लास्ट में। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लेंसेस। अब जो डोरिस और जो सिरिल है वो दोबारा से जो बहुत ज़्यादा अलार्म हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं एकदम से इस चीज़ को देख करके। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। अब वो एकदम से जो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं, जो एकदम से अपने जिसने अपनी जो लुक है वो एकदम से जो चेंज कर लेती है। सिरल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, कि कुछ ना कुछ है जो हमें खाने के लिए लेके आना चाहिए। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। देखो कि अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ है जो इस तरीके से बनाए रखनी है, तो मुझे जरूरत है कि कुछ ना कुछ चीज़ मैं जरूर खाऊंगा। सिरल एग्जिट टू द किचन, और जो सिरल है वो किचन से जो निकल जाती है। डोरिस मूविंग टू द सिटी, अब वो सिटी की तरफ मूव करते हुए सोफा की तरफ जाते हुए एनेक्सिसली, थोड़ा एनेक्सिस होकर के, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। कि मम्मी प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि आप सैटरडे और संडे को कुछ भी नहीं करने वाले, बिकॉज आपने बोला ना कि आपको वीकेंड्स पे 2 छुट्टी चाहिए, आपको भी ऑफ चाहिए, तो ऐसा मत बोलो कि आपको संडे और सैटरडे ऑफ चाहिए। मिसेस पियर्सन एयरली, मिसेस पियर्सन थोड़ा एयरली होते हुए ऐसे, नो आई वुड नॉट गो दैट फार। नहीं, ऐसा मैं इससे कोई ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मैंने यही सेम चीज़ बोली है कि मैं कुछ नहीं करूँगी। आई माइट मेक अ बैड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। कि मैं जो उस दिन पूरा दिन अपने बेड पर रहूँगी, ठीक है, और या फिर मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर लूँगी जैसा कि फेवर किया जाएगा। विच मीन्स ऑफ कोर्स, जो मुझे लगता है कि ये मुझे कर लेना चाहिए। आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ। कि अगर मुझे, मैं तब काम करूँगी कुकिंग भी थोड़ा बहुत, अगर मुझे थैंक यू बोला जाए उस चीज़ के लिए, या फिर जो बहुत अच्छे से प्यार से मुझे वो काम करने के लिए बोला जाए कि प्लीज़ आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, या फिर बाद में मुझे थैंक्स बोला जाए, तो तब मैं इस काम के बारे में सोचूंगी, अदरवाइज मैं भी नहीं करूँगी। But any of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it। लेकिन आप लोगों में से कोई भी है जो चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, किसी भी चीज़ को जो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, आप लोग कोई थैंक यू, कोई नाइसली बिहेव नहीं करते हो मेरे साथ में, और तुम सैटरडे और संडे को जो अपना इंजॉय करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, तो मुझे भी तो रेस्ट मिलना चाहिए। मुझे किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं मिलती है, और अब आप लोगों को खुद से जो अपने फूट पर खड़ा होना पड़ेगा सैटरडे और संडे का दिन पे। are in for a nasty disappointment might go off for the weekend perhaps। कि आप है जो बाहर चले जाते हो, वीकेंड्स पर बाहर चले जाते हो, तो मैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी बाहर जाऊँ, मैं भी सैटरडे और संडे है जो अपना एंजॉय करूँ अच्छे से। डोरिस एग्स्ट, थोड़ा एग्स्ट होते हुए, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, कि बाहर जाओगे आप वीकेंड्स पर। मिसेस पियर्सन वाई नॉट, कि क्यों नहीं। आई कुड डू विद अ चेंज, कि मैं इसको कर सकती हूँ, एक बदलाव लेकर आना है तो मैं भी इसको कर सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, कि मैं यहाँ पर फंसी रहती हूँ, दिन प्रतिदिन मैं यहीं पड़ी रहती हूँ, वीक आफ्टर वीक यहीं पर पड़ी रहती हूँ। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, कि अगर मैं चेंज नहीं करूँगी तो ये चेंज को, इसको कौन करेगा, कौन बदलाव लेकर के आएगा मेरे अंदर, ठीक है। यानी कि मैं भी अब जो सैटरडे और संडे है वो बाहर जाया करूँगी। डोरिस बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप कहाँ जाओगे। वुड यू, हु वुड यू गो विद, और आप किसके साथ में जाओगे बाहर, ठीक है। मिसेस पियर्सन बोलती है दैट्स माई बिजनेस, कि वो मेरा काम है, तुम लोग मुझे मत बताओ कि मुझे किसके साथ में जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो हु एंड हु यू शुड गो विद डू यू, कि तुम्हें मुझसे ये पूछने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि मैं कहाँ पर जाऊँगी सैटरडे और संडे को, और किसके साथ में मैं बाहर जाने वाली हूँ। ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, अपना काम करो जा करके। मुझे जिसके साथ में जाना होगा, जैसे जाना होगा, मैं चली जाऊँगी। डोरिस दैट्स डिफरेंट, वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग है, ऐसा नहीं हो सकता है। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, कि सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मैं थोड़ी और बड़ी हो चुकी हूँ, और मैं अब बेटर हूँ, मैं अपने आप को, अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, अपने आप को संभाल सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, तो इसीलिए ये तुम लोग हो जिनको शायद पूछा जाना चाहिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। डोरिस डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, क्या आप कहीं गिरी हैं, या आपने अपने आप को किसी चीज़ से चोट पहुंचाई है, या कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ में। मिसेस पियर्सन बोलती है कॉर्डली नो, वो बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बट आई हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार सकती हूँ किसी चीज़ के साथ में। गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, लड़की अगर तुमने इस तरीके के जो पागलपन वाली जो क्वेश्चन है पूछने बंद नहीं किए, तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी कोई ना कोई चीज़। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, अब जो डोरिस है वो उसके खुले हुए माउथ की तरफ है जो देखती है, रेडी टू क्राई, और अब एकदम से रोना है जो वो शुरू कर देती है, रोने को मतलब तैयार है बिल्कुल ही। डोरिस ओ दिस इज आवफुल, डोरिस बोलता है कि ओ ये बड़ा ही भयानक है, बहुत ही आवफुल है। शी बिगन्स टू क्राई, और वो रोना शुरू कर देती है।
नॉट पैशनेटली, कोई पैशनेट तरीके से नहीं। मिसेस पियर्सन कॉर्डली, स्टॉप ब्लबरिंग। वो बोलते हैं कि ये जो मगरमच्छ के आंसू है ये गिराना बंद करो, नाटक बंद करो अपना। यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई बच्ची नहीं हो, कोई बेबी नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ल्स स्पेंसर, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपर्ली, नाउ स्टॉप इट। बोलते हैं कि अगर तुम बाहर जाने में इतनी बड़ी हो, अपने आप को समझती हो कि तुम मैच्योर हो चुकी हो, बाहर है जो तुम चार्ली स्पेंस के साथ में बाहर जा सकते हो, तो तुम इतनी भी इनफ, इतने भी ओल्ड हो चुकी हो, इतना इनफ है कि तुम अच्छे से समझ सको कि किस तरीके से बिहेव करनी है, और अब इसको रोना धोना है जो ये बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। अब जो जॉर्ज पियर्सन है उनके हस्बैंड है वो एंटर करते हैं लेफ्ट से। ही इज़ अबाउट 50 और वो 50 के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सॉल्म, सेल्फ इम्पोर्टेंट पॉम्पस। वो थोड़े मोटे ताजे तरीके के इंसान हैं, ठीक है। सेल्फ है जो वो मतलब कि इम्पोर्टेंट है, मतलब खुद को बहुत इंपॉर्टेंट देने वाले हैं, अपने बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स। और वो बड़ा ही मतलब धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि वो बहुत मोटे हैं, ठीक है। और वो है जो अंदर आने के बाद वो क्या करते हैं कि जो डोरिस है उसके आंसुओं को देखते हैं कि वो रो रही है। जॉर्ज, हेलो व्हाट इज दिस। वो बोलते हैं कि हेलो, क्या हो रहा है। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, कि किसी भी चीज़ को, किसी को भी है जो यहाँ पर क्या रोने की ज़रूरत है इस तरीके से जो रो रही है। डोरिस थ्रू सॉब्स, वह जो थोड़ा सिसकते हुए, यू विल सी, कि आप यहाँ देखोगे कि ये क्या चीज़ हो रही है। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू ऑन द वे। अब जो डोरिस है वो जो है जो लेफ्ट कर जाती है, ठीक है, वहाँ से भाग जाती है वो सिसकते हुए एक दो बार है जो अपने रास्ते से। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मूवमेंट देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। जो जॉर्ज है उसको 2-1 मिनट के लिए वहाँ पर खड़े होते हुए देखता है और उसके बाद वो किसको देखता है, मिसेस पियर्सन को देखता है। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी, क्या तुमने क्या बोला कि तुम देखोगे। मिसेस पियर्सन, यस, हाँ। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, कि उसके कहने का क्या मतलब था ये। मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, अच्छा होगा कि आप उसको जाके पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर एंड देन एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज ने जो डोर की तरफ देखा धीरे धीरे और फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं। देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप। अब तब उन्होंने किसको देखा, उस स्टाउट को देखा जो मिसेस पियर्सन ने अपने हाथों में उठाई हुई थी, क्योंकि वो उसकी जो दूसरी सिप थी, दूसरी घूंट थी, वो लेने वाली थी। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, और उसके जो आंखें थी वो एकदम से फटी की फटी रह गई थी। जॉर्ज, स्टॉट। जॉर्ज बोलता है कि स्टॉट पी रही हो। मिसेस पियर्सन, यस, हाँ पी रही हो। जॉर्ज अमेज्ड, एकदम सरप्राइज होकर के, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टॉट फॉर, कि तुम ड्रिंक जो स्टॉट है वो किस चीज़ के लिए पी रही हो, क्यों पी रही हो तुम इसको। मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसी इट सम, क्योंकि मुझे भी कुछ फैंसी बनना है, मुझे भी कुछ मॉडर्न टाइप का बनना है, तो इसलिए मैं इसको पी रही हूँ। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, कि दिन के इस टाइम पर पी रही है उसको। मिसेस पियर्सन, यस। व्हाट्स द रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, कि इस टाइम पीने में क्या बुराई है इसमें कि मैं इस टाइम पर इसको पी रही हूँ। जॉर्ज bewildered, थोड़ा बौखलाते हुए, नथिंग आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। ठीक है, मैं लेकिन एनी मैंने कभी आपको या जो इस तरीके से जो कभी ये जो स्टॉट है, ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो करते हुए या पीते हुए पहले नहीं देखा था। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है पहले नहीं देखा था तो आप मुझे देख रहे हो ना ये चीज़ करते हुए। जॉर्ज विद हैवी डिस्टेस्ट, वो थोड़े हैवी डिस्टेस्ट के साथ में बोलता है, यस आई डोंट लाइक इट, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट डज़ नॉट लुक राइट, ये सचमुच में बहुत गलत लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम से भौचक्का हो गया हूँ तुम्हें इस तरीके से देख करके। मिसेस पियर्सन, वेल दैट्स ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर मी फॉर यू, कि सही है लेकिन ये तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा चेंज होगा, बहुत अच्छा बदलाव होगा। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, वो बोलते हैं कि क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी। जॉर्ज, ये बहुत बार हुआ है। मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि जब आपने मुझे सरप्राइज किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो अब मैंने आपको सरप्राइज कर दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जॉर्ज बोलता है, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, कि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, यू ought टू नो दैट बाय दिस टाइम। बाय द वे, आई forget टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट want any tea, special snooker matches night at the club tonight and a bit of supper going no so naughty। वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें इस तरीके से नहीं देखा है कभी भी, और मैं इस तरीके से लाइक नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल चुका हूँ कि आज मुझे कोई चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा जो स्पेशल है, जो वो मैच है स्नूकर का, ठीक है, मुझे वो मैच देखना है, क्लब में जाना है, और इसलिए मैं वहाँ पर आज अपना जो सफ़र है यानी जो डिनर है मेरा वही होने वाला है, और मैं कोई चाय वगैरह नहीं लेना चाहूँगा। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इज़ नॉट एनी। वो बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई चाय भी बनाकर भी नहीं रखी हुई है आपके लिए कि मैं आपके लिए चाय बना कर रखूँगी और आपको आते ही मैं चाय दूंगी या चाय पूछूंगी आपको। जॉर्ज एस्टोनिश्ड, वो थोड़ा घबराते हुए एकदम से, यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, क्या कहने का मतलब है कि तुमने कुछ भी तैयार नहीं किया है आज। मिसेस पियर्सन, यस, हाँ।
एंड गुड थिंग, और जो सबसे सही बात है, टू एज इट्स टर्न्ड आउट, कि ये सब चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है, ये मतलब टर्न आउट हो चुकी है, मैंने कुछ नहीं करना है। जॉर्ज एग्रीव्ड, थोड़ा जो एग्रीव्ड होते हुए, दैट्स ऑल वेरी वेल, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट सपोज आई वुड वांटेड सम, सपोज करो कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती तो फिर क्या होता। मिसेस पेयरसन, माई गुडनेस, कि मेरे वो बोलते कि हे मेरी गुडनेस, लिसन टू द मैन, इस आदमी को सुनो, अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट, कि देखो इस आदमी को देखो कि मैंने टी नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि इस आदमी को नहीं चाहिए थी टी, ठीक है। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, ये, और ये हमेशा कहाँ जाता है, क्लब में जाता है, वहीं खाता है पीता है जो भी करता है अपना, ठीक है। जॉर्ज ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या मतलब तुम्हारे कहने का कि ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ क्लब में। मिसेस पियर्सन गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग them you don't want a glass of beer but you are annoyed because they have not already poured it out, कि तुम बार में जाते हो और उनको ये बताते हो कि आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरीके से अनॉय करती है आपको, क्योंकि वो जो हमेशा जो जो वो जो मतलब जो बियर ग्लास होते हैं उसमें वो उसको पोर नहीं करते हैं, उसमें आपको बियर डाल करके नहीं तैयार रखते हैं, तो आप उनको जाकर के बताते हो कि ये चीज़ आपको अनॉय करती है, परेशान करती है। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, जाओ उनके पास जाकर के ये चीज़ बोलो और तब देखना कि वो लोग क्या करते हैं। मतलब जो मिसेज जो जॉर्ज है वो घर पे आकर के बोलता है कि मुझे कोई चाय नहीं चाहिए और आज चाय मत बनाना, तो मिसेज पियर्सन रिप्लाई में बोलते हैं कि मैंने कोई चाय बनाई भी नहीं है। तो जॉर्ज बोलता है कि ठीक है अभी तो नहीं बनाई है, लेकिन अगर मुझे चाहिए होती तो फिर क्या होता। तो मिसेस पेयर्सन उनको रिप्लाई करते हैं कि जब आप बार में जाते हो उनको जाकर के बोलना कि आपने मेरे लिए ग्लास में जो वाइन वगैरह है, जो स्टोर वगैरह डाल करके क्यों नहीं रखी है, बियर वगैरह डाल के क्यों नहीं रखी है, जब मैं यहाँ आने वाला था, ये आपने क्यों रख दी है जब मैं नहीं पीने वाला था, तो तब उनका रिएक्शन देखना, ठीक है। तो ये उनका रिप्लाई था। जॉर्ज आई डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बातचीत कर रही हो। मिसेस पेयर्सन दे हैड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, कि वो आपके ऊपर इससे भी और ज़्यादा हंसेंगे जितना कि वो अब हंसते हैं, इससे ज़्यादा वो आपका जो आपका मजाक बनाएंगे। जॉर्ज इंडियन जेंटली लाफ एट मी, वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर हंसते हैं, दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं। मिसेस पेयर्सन ऑफ कोर्स दे डू, हाँ वो हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, कि आप उनका जो अभी भी चेक कर सकते हो, जाकर के देख सकते हो। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कि बहुत सारी जो है वहाँ पर है जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, आप उनके जो स्टैंडिंग जोक्स में से एक हो, फेमस हो वहाँ पर। दे कॉल यू पोम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पस, वो आपको पोम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि आप इतने ज़्यादा स्लो हो कि आप बहुत धीरे धीरे कछुए के जो चाल होते हैं ना वो चलते हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, एकदम से हॉरिफाइड हो जाता है, भयानक से एकदम से। नेवर, बोलते हैं कि कभी नहीं। मिसेस पियर्सन इट्स ऑलवेज बीटन मी व्हाई यू शुड want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names, कि क्यों आप है जो वहाँ पर इतना टाइम बिताते हो, अपना इतना टाइम स्पेंड करते हो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जो लोग हैं आपके बैक के पीछे हंसते हैं, आपका अलग अलग नाम बुलाते हैं, आपको अलग अलग नाम से जो आपको चिढ़ाते हैं, तो ऐसी जगह पर आप क्यों जाते हो। लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी वाइफ को यहाँ घर पर छोड़ करके नाइट आफ्टर नाइट, एक रात के बाद एक मतलब रात के बाद रात, इस तरीके से आप अपने वाइफ को यहाँ पर छोड़ करके कैसी जगह पर जाते हो जहाँ शायद आपकी इज्जत ही नहीं है। Instead of going out with her who does not make you look a fool, कि आप उसके साथ जाने के बजाय आप उसके साथ नहीं जाते हो जो कि शायद आपको लगता है कि वो आपका जो एक फूल की तरह जो वो ना बना दे या आपका जो मूर्ख ना समझे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, कि उसके साथ है जो आप बाहर जाने के बजाय हु डज नॉट मेक यू लुक अ फूल, जो आपको शायद है जो मूर्ख ना बनाए, ठीक है। आप उसके साथ बाहर क्यों नहीं जाते हो, यानी कि वो बोले कि मुझे क्यों ना लेके जाते हो, मैं तो आपका साथ दूंगी ना हर चीज़ में। सिरिल एंटर्स राइट, अब जो सिरिल है एंटर करती है राइट से, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, कि उसके एक हाथ में तो मिल्क का ग्लास भरा हुआ है और दूसरे हाथ में क्या है, जो स्लाइस है, ठीक है, जो टुकड़ा है उसके हाथ में केक का, वो लेकर के एंटर करती है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, अब जो जॉर्ज है वो वहाँ पर खड़ा है, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, ठीक है, एकदम से उसकी तरफ है जो टर्न करता है, घूम जाता है। जॉर्ज हे सिरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, हे सिरिल तुम मेरे साथ जो क्लब पे कितने 2 या 3 बार गई हो ना। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, कि वो मेरे ऊपर नहीं हंसते ना और ना ही मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं, डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं। सिरिल एम्बेरस्ड हेजिटेट्स, अब जो सिरिल है थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, एंग्रीली थोड़ा गुस्सा होकर के बोलते हैं, गो ऑन टेल हिम डू दे, कि आपने उनको बता दिया सारा कुछ
कि वो इस तरीके से बोलते हैं, करते हैं, ठीक है, कि वो हाँ हंसते हैं, वो ऐसा सब कुछ करते हैं वो। सिरिल एम्बेरस्ड, थोड़ा एम्बेरस होकर के, वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ डैड कि मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर, अब जो जॉर्ज है एकदम से जो एकदम से घबराए हुए, कभी उसकी तरफ देखते हैं, कभी उसकी तरफ देखते हैं। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, ठीक है कि मैं इस चीज़ के लिए जो मतलब वो निंदा करते होंगे जो भी हैं। जॉर्ज एग्जिट लेफ्ट स्लोली, और जो जॉर्ज है वो लेफ्ट से निकल जाता है। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, ऐसा जैसे कि किसी ने उनके सिर पर वार किया है, वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिजेंटली टू मिसेस पियर्सन, अब जो सिरिल है उनको जैसे ही जाते हुए देखते हैं तो वो एकदम से कहाँ पर, मिसेस पियर्सन के पास में पहुंच जाते हैं। सिरिल, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट, कि अब आपको इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो नहीं बतानी चाहिए थे फादर को मम। दैट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग माइंड टू, आपने उनकी फीलिंग को हर्ट किया है और मेरी भी फीलिंग को हर्ट किया आपने। मिसेस पेयरसन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, कि सम बहुत बार ये ठीक होता है कि लोगों की जो फीलिंग्स है वो हर्ट की जाए, उनको दुख दिया जाए। द ट्रूथ ऑट नॉट, द ट्रूथ oughtn't to hurt anybody for long, ये जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो ज़्यादा देर तक हमें परेशान नहीं करती है, दुख नहीं देती है। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे फादर इतनी बार है जो वो क्लब में नहीं जाएंगे, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट अप, तो शायद है जो वो उसके ऊपर हंसना है जो वो बंद कर देंगे। सिरल ग्लूमली, आई डाउट इट, वो बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा घबराते हो लेकिन मुझे इसके बारे में डाउट है। मिसेस पियर्सन सेवरली, पॉसिबली यू डू, कि पॉसिबल है कि आप वहाँ पर जाओ, बट व्हाट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, लेकिन मुझे जो डाउट है वो ये है कि आपके जो ओपिनियन है वो मेरे लिए कोई वर्थ है, उनकी कोई वैल्यू है या नहीं है। वट डू यू नो, कि तुम क्या जानती हो, नथिंग, कुछ भी नहीं जानती हो। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स आइस शॉस, कि तुम कहाँ पर है जो अपनी जो गुड मनी और जो अपना जो टाइम है वो कहाँ पर, जो ग्रे हाउंड्स है, ठीक है, उनके ऊपर तुम स्पेंड करके आते हो, जो डर्ट ट्रैक्स है उनके ऊपर, जो आइस शोज हैं उनके ऊपर तुम अपना पैसा है जो वो खराब कर रही हो, ख़त्म कर रही हो। सिरल सल्कली, थोड़ा और पागल होते हुए, वेल ओ व्हाट इफ आई डू, कि क्या है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई, कि मुझे भी अपने आप को एंजॉय करने का हक है, मैं अपने आप को किसी भी तरीके से एंजॉय करूँ, क्या मुझे ये हक नहीं दिया गया है। मिसेस पियर्सन, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एंजॉइंग योरसेल्फ, कि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती अगर सचमुच में तुमने खुद को एंजॉय किया होता इस तरीके से तो। बट आर यू, लेकिन क्या तुम अपने आप को एंजॉय कर रही हो, एंड वेयर इज गेटिंग यू, और तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या कर रहे हो। देर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट, और उसी टाइम पर है जो वो बहुत मतलब जल्दबाजी में जो नॉकिंग होती है लेफ्ट साइड में। सिर माइट बी फॉर मी आई सी, कि ये शायद मेरे लिए हो सकती है, जो खटखटाहट होती है बाहर दरवाजे पर, वो बोलते हैं कि शायद ये मेरे लिए हो सकती है, ठीक है, आई सी, मैं इसको देखता हूँ। सिरल हरीज आउट लेफ्ट, और सिरल है जो एकदम से जो लेफ्ट की तरफ घूम जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, और उसी पल में वो वापस से एंटर करता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, जो दरवाजा अपने ऊपर बंद करते हुए, अपने पीछे बंद करते हुए। इट्स दैट सिली ऑल बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, कि ये जो जो सिली जो बैग, यानी कि वो भिखारी, यानी कि एक वो जो औरत है वो है यहीं पर नेक्स्ट डोर में मिसेस फिट्जलैंड, वो बोलते हैं कि मिसेस फिट्जलैंड है। यू डोंट वांट हर हेयर डू यू, कि आप उसको यहाँ पर नहीं चाहते हैं, कि आप चाहते हो उसको। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस पियर्सन बोलते हैं सर्टेनली आई डू, निश्चित तौर पर मैं उनको यहाँ चाहती हूँ, बुलाओ उनको, आज खरीन उनको अंदर बुलाओ। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग इधर, और उनको इस तरीके से जो सिली बैग इधर तुमने बोला है, घटिया जो शब्द यूज़ किए हैं, ये उनके लिए यूज़ मत करो। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, वो बहुत अच्छी औरत है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, कि तुम्हारे से ज़्यादा सेंस है उनके अंदर जितने तुम्हारे अंदर कभी होगी भी नहीं, ठीक है। सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट, और जो सिरिल है वो निकल जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टोट, मिसेस पियर्सन ने अपनी स्टोट है जो फिनिश कर ली थी, स्मैकिंग हर लिप्स, अब अपने लिप्स का जो स्मैक कर रही है। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, दोबारा वो एंटर करता है लेफ्ट से, अर्शिंग इन मिसेस फिट्जलैंड हु हेजिटेट्स इन डोरवेज, अब जो वो मिसेस फिट्जलैंड है उनको अंदर लेकर कहते हैं, जो जहाँ जो डोरवे पर है जो खड़ी हुई थी। कम इन मिसेस फिट्जलैंड, बोलते अंदर आओ मिसेस फिट्जलैंड। मिसेस फिट्जलैंड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एक्सेसली, मिसेस फिट्जलैंड जो सेंटर की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा एनेक्सिस होकर के एकदम से बोलती है, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो सही से चल रही हैं, क्योंकि जो मिसेस फिट्जलैंड थी उसके अंदर किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है। सिरल सल्कली, नो इट इज़ नॉट, वो थोड़ा और बड़बड़ाते हुए बोलता है कि नहीं, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस पियर्सन शार्पली एकदम से बोल देती है, ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट, कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम शांत रहो, चुप रहो। सिरिल,
इंडियन जेंटली एंड लाउडली, वो थोड़ा इंडियन जेंट होकर के थोड़ा और लाउडली ऊंचा बोलना शुरू कर देता है। वाई शुड आई बी क्वाइट, कि मुझे क्यों चुप रहना चाहिए, मैं क्यों चुप रहूँ। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, चिल्लाते हुए, बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला चुप रहने के लिए। यू सिली, बोलते कि तुम पागल। स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए। यंग पीकन, ठीक है, उसको बोलते हैं यंग पीकन हो तुम, एक बिगड़े हुए है जो लड़के हो तुम, ठीक है। मिसेस फ्रिजलैंड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, मिसेस जो फ्रिजलैंड है उसको प्रोटेस्ट करती है थोड़ा नर्वस होकर के, ओह नो श्योरली, ओह नहीं ऐसा तो नहीं है। मिसेस पियर्सन सेवरली, कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। नाउ मिसेस फ्रिजलैंड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ऑन वे प्लीज, बोलते हैं कि मिसेस फ्रिजलैंड प्लीज। मिसेस पियर्सन है जो वो बोलती है क्योंकि उसके अंदर मिसेस फ्रिजलैंड की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो मिसेस फ्रिजलैंड को बोलते हैं कि प्लीज़ मिसेस फ्रिजलैंड, मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से जो हैंडल करने दो, मैनेज करने दो, ठीक है। मुझे पता है कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है। मिसेस फ्रिजलैंड, यस बट सिरिल, हाँ लेकिन सिरिल है जो वो, सिरिल बोलता है सल्कली एंड ग्लोइंगली, थोड़ा और सल्कल होते हुए, थोड़ा और पागल होते हुए बोलता है, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू, कि जो मिस्टर सिरिल पर्सन है जो आपके लिए प्लीज। मिसेस प्रेसिडेंट बोलता है, सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और वो एकदम से जो स्टॉक हो जाता है कहाँ पर, किचन में, ठीक है, किचन के अंदर चला जाता है। मिसेस फ्रिजलैंड मूविंग टू द सेटे विस्परिंग, अब वो है जो मिसेस फ्रिजलैंड है वो सोफा के ऊपर बैठते हुए थोड़ा फुसफुसाती है, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग, वो बोलते हैं कि ये डियर ये क्या हो रहा है सबका सब। मिसेस पियर्सन कामली, शांत होते हुए, नथिंग मच, कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस, सिर्फ मैं इनको उनकी जगह पर लाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना है। डूइंग वट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, की वो चीज़ कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले इनके साथ में कर देनी चाहिए थी। मिसेस फ्रिजलैंड, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सिटी, कि वो कहाँ पर बैठ जाती है, मिसेस पियर्सन के जो साइड पर है जो उस सोफा पे बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ मैंने उनको बता दिया है कि क्लब में जो लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या उनको बोलते हैं। मिसेस फ्रिजलैंड बोलते हैं, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डू दे डोंट दे, कि वो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, क्या वो नहीं सोचते हैं। मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, एंड नाउ ही नोज इट, और वो उन सब चीज़ों को जानते हैं। मिसेस फ्रिजलैंड नर्वसली, ओ डियर आई विश यू हैव नॉट, ओ डियर मैंने मुझे मुझे लगा था कि तुम उनको ये सब चीज़ें नहीं बताओगे और नहीं बतानी चाहिए थी। मिसेस फ्रिजलैंड को बोलती है। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, बोलती है कि नॉनसेंस, बकवास। डूइंग दैम ऑल अ वर्ड ऑफ गुड, कि उन सबका जो कोई वर्ल्ड ऑफ गुड, डूइंग दैम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, कि उनके लिए कोई एक नई दुनिया बनाओ, एक अच्छा जो है कुछ अच्छा करो उनके लिए, एंड दिल ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी, और वो जल्दी ही तुम्हारा जो हैंड है जो खाना शुरू कर देंगे और तुम देखोगे उनको, जरूर देखना वो किस तरीके से जो लाइन पर मैं उनको लेकर के आती हूँ। मिसेस फ्रिजलैंड, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे हाथों से जब वो कोई चीज़ है वो खाना भी पसंद करेंगे या लेना भी पसंद करेंगे। मिसेस पियर्सन ने इम्पेशेंस से, थोड़ा इम्पेशेंस होते हुए, वेल वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है तुम जो भी चाहती हो, दे विल बी डूइंग इट, वो उन सब चीज़ों का जो कर रहे होंगे, ऑल थ्री ऑफ दैम, वो तीनों के तीनों अभी जो वो चीज़ करेंगे। मार्क माई वर्ड, मिसेस पियर्सन बोलते कि मेरे वर्ड पर है जो तुम मार्क कर लो कि वो सब करने वाले हैं। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, अब जो जॉर्ज है वो एंटर करता है लेफ्ट से। ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, और वो एकदम से जो है अनप्लीजेंटली है जो होकर के मतलब वो ना खुश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि विजिटर आई हुई है, हमारे घर पर कोई आया है। He moves to the armchair left, sits down heavily and glumly lights his pipe. वो एकदम से जो आर्म चेयर होती हैं उसके तरफ है जो घूमता है और वहाँ पर है जो बैठ जाता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू फ्रिट्जलैंड, और तब वो मिसेस पियर्सन से मिसेस फ्रिट्जलैंड की तरफ देखता है, हु इज रिगार्डिंग हिम अनेक्सियसली, जो उसका जो थोड़ा अनेक्सियस लगती है, गुस्से में लगती है। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, जॉर्ज बोलता है कि यहाँ से एक मिनट के लिए देखना है यहाँ पर, आई सपोज मिसेस फ्रिट्जलैंड, मुझे लगता है कि ये मिसेस फ्रिट्जलैंड है। मिसेस फ्रिट्जलैंड, हु डज नॉट नो वट शी इज सेइंग, अब जो मिसेस फ्रिट्जलैंड है जो शायद नहीं जानते थे कि वो क्या, उनको क्या कहना चाहिए। वेल यस आई सपोज सो, जॉर्ज वो बोलते हैं कि हाँ जॉर्ज बिल्कुल सही, मुझे ऐसा ही लगता है। जॉर्ज अगस्त, जॉर्ज वो बोलते हैं कि जॉर्ज। मिसेस फ्रिजलैंड नर्वसली, थोड़ा नर्वस होते हैं, ओ आई एम सॉरी, वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, थोड़ा अधैर्य होते हुए बोलती है, व्हाट डज इट मैटर, कि क्या मैटर करते हैं ये चीज़, योर नेम इज जॉर्ज इजंट इट, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है, क्या ये नहीं है तुम्हारा नाम। हु वुड यू थिंक यू आर, ड्यूक और एडिनबर्ग, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम कोई ड्यूक हो या कोई ऑफ एडिनबर्ग के तुम ड्यूक हो, ड्यूक का मतलब होता है कि कोई राजा बड़ा, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कोई राजकुमार हो, कोई प्रिंस हो तुम, ठीक है, या कोई किंग हो एडिनबर्ग के, क्या लगता है तुम्हें। जॉर्ज बोलते हैं एंग्रीली, थोड़ा गुस्सा होते हुए, व्हाट इज ही गोट टू डू विद इट, कि क्या होगा इस चीज़ के लिए, क्या फ़ायदा है इस चीज़ को बोलने का। जस्ट टेल मी दैट, सिर्फ मुझे इतना बताओ।
एंड इज़ नॉट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई बुराई है इस तरीके से वो मुझे सिर्फ है जो जॉर्ज कह करके बुला रही है। नोटी कोई चाय नहीं है, पॉम्पी पियर्सन उसको बोलती है। एंड पुअर डोरिस हैज़ बिन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, अब जो पुअर जो डोरिस है बेचारी वो अपस्टेयर्स वहाँ सीढ़ियों पर खड़े हुए रो रही है। यस क्राइंग हर आइज आउट, और वो सिर्फ है जो रोए जा रही है, सिर्फ रोए जा रही है। मिसेस फिट्जलैंड वेलिंग, ओ डियर आई ऑट टू हैव नो, ओ डियर कि मुझे है जो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। जॉर्ज बोलते हैं स्टेयरिंग एट हर अनर्ड, अब जो जॉर्ज है उसको स्टेयर करता है, घूरता है और थोड़ा अनय होते हुए। यू ऑट टू हैव नॉन, तुम्हें ये चीज़ें जान लेनी चाहिए थी। वाई ओट यू टू हैव नॉन, कि तुम्हें ये चीज़ें क्यों जाननी चाहिए थी। नथिंग टू डू विद यू, कि हम आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बोलते रहो जो बोलना है। मिसेस फिट्जलैंड, लुक वी आर एट 6 and 7 हेयर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, कि हम यहाँ पर देखो हम यहाँ 6 और 7 हैं, और शायद इस चीज़ के लिए तुम्हें जो अब शायद तुम्हें जो एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा, बहाना मारना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन बिफोर मिसेस फिट्जलैंड कैन रिप्लाई, मिसेस पियर्सन है जो इससे पहले कि जो मिसेस फिट्जलैंड है वो रिप्लाई कर सकते हैं। आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू, कि मैं कोई है जो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे से कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ। जॉर्ज पियर्सन बोलते हैं जॉर्ज पियर्सन को, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, अगर अगली बार कोई फ्रेंड या नेबर मुझे मिलने के लिए आ जाए, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, तो सिर्फ तुम्हें उसको क्या बोलना है जब तुम उसे देखो, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, कि तुमने उसको सिर्फ जो गुड इवनिंग बोलना है और उसको हाउ डू डू बोलना है, और समथिंग और कुछ नहीं। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इज इट्स अ बैड मैनर्स, वो बोलते कि ऐसे कुछ भी बोले हुए तो मैं जो इस तरीके से मत बैठ जाना यहाँ पर, ये बैड मैनर्स होते हैं। मिसेस फिट्जलैंड नर्वसली, थोड़ा नर्वस होते हुए, नो इट्स ऑल राइट, वो बोलते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है ये। मिसेस फिट्जलैंड बोलते नो इट्स नॉट ऑल राइट, नहीं नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमें है जो यहाँ पर घर में अपने कुछ मैनर्स सीखने चाहिए, कुछ बिहेव सीखना चाहिए अच्छे से बात करने का। और आई विल नो दैट रीज़न वाई, ग्लेयरिंग एट जॉर्ज वेल, और वो बोलते हैं कि मुझे पता है इसके क्या रीज़न है, किस तरीके से मुझे करना है इनको, तो मुझे सब आता है। वो किसको देखते हैं, जॉर्ज को देखते हैं। जॉर्ज इंटिमिडेटेड वेल वर्ड, वो बोलते हैं कि ठीक है क्या। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, उसको टॉन्ट करते हुए, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, कि आप अपने अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते हो, चले जाओ ना अपने क्लब में। स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तो आपकी स्पेशल नाइट होने वाली है, इजंट इट, क्या ये नहीं है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो आपके लिए वेट कर रहे होंगे। वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, वो आपके ऊपर हंसना चाहते होंगे। गो ऑन दैन डोंट डिसअपॉइंट दैम, कि जाओ और वहाँ पर जा करके उनको इस तरीके से वहाँ जाए बिना उनको डिसअपॉइंट मत करो, उनको उदास मत करो, चले जाओ वहाँ पर। जॉर्ज बिटरली, थोड़ा कड़वापन दिखाते हुए, दैट्स राइट ठीक है, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, कि अब मुझे इसके सामने भी पागल दिखाने की कोशिश करो कि हाँ मैं किस तरीके से मूर्ख लग रहा हूँ। गो ऑन डोंट माइंड मी, ठीक है चलते रहो, जो भी बोलना है तुमने, मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करूँगा। 6 and 7 पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, अब जो 6 और 7 है इस तरीके से बोल करके, ठीक है मतलब जो भी तुमने बोलना है बोलते रहो। अब जो डोरिस है वो अभी भी रो रही थी। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और इस तरीके से जो नेबर्स है वो देख रहे थे कि वो इस तरीके से उनका मजाक बना रहे थे। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, वो जो एकदम से जो अपना जो टेम्पर है वो खो देती है, और एकदम से जो वो अपना टेम्पर खो देते हैं, ठीक है जॉर्ज, और एकदम से क्या बोलते हैं मिसेस पियर्सन को बोलते हैं और शाउट करते चिल्लाते हैं, ऑल राइट लेट हर हियर इट, ठीक है सुनने दो इनको जो भी ये सुन रही हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, कि तुम्हें इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हैव यू गॉन बामी और व्हाट, क्या तुम कभी है जो बार वगैरह में कभी गई हो, या फिर क्या किस चीज़ के लिए बोल रही हो। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेवेगली, एकदम से जो जंप करके खड़ी हो जाती है। If you shout at me again like that, जॉर्ज पियर्सन आई स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, वो बोलते हैं कि जॉर्ज पियर्सन अगर तुमने दोबारा से मेरे ऊपर इस तरीके से चिल्लाया या मेरे ऊपर तुमने जो इस तरीके से शाउट करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे ये जो फैट सा तुम्हारा बड़ा सा जो चेहरा है इसके ऊपर क्या करूँगी, स्लैप कर दूँगी, तुम्हें थप्पड़ मार दूँगी। मिसेस फिट्जलैंड मॉर्निंग, अब जो मिसेस फिट्जलैंड है वो थोड़ा और शौक हो गया। ओह नो 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 प्लीज़ मिस्टर मिसेस फिट्जलैंड, मिसेस पियर्सन सिट्स, अब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं प्लीज़ मिसेस फिट्जलैंड ऐसा मत बोलिए, ठीक है। और एकदम से जो वो मिसेस पियर्सन जो वहाँ पर बैठ जाती है। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर bewildered, एकदम से उसको देखते हुए घबराते हुए, आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, कि क्या मैं शायद पागल हो गई हूँ या तुम दोनों पागल हो गई हो। हाउ डू यू मीन, नो नो प्लीज़, कि क्या कहने का मतलब तुम्हारा ये, नहीं नहीं प्लीज़ मिसेस फिट्जलैंड, वो बोलते कि मिसेस फिट्जलैंड, लुक यू आर मिसेस फिट्जलैंड, देखो तुम मिसेस फिट्जलैंड हो, सो व्हाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग, कि तब तुम अपने आप को इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करने से क्यों रोक रही हो जबकि तुम इन चीज़ों को नहीं कर रही हो। एनीथिंग टेल हर टू स्टॉप, इसको रुकने को बोलो ना, अपने आप को मत बोलो। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, और तब इसमें कुछ सेंस नजर आएगी, क्योंकि तुम खुद मिसेस फिट्जलैंड हो, तुम मिसेस फिट्जलैंड को ही ये चीज़ें करने को रोक रही हो।
स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन को देखते हुए, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम थोड़ा टिडली हो गई हो। मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप सेवेगली, ऊपर देखते हुए, से दैट अगेन, दोबारा बोलना क्या बोला है। जॉर्ज पियर्सन उसको बोलते हैं, जॉर्ज पियर्सन दोबारा बोलना क्या बोला तुमने। जॉर्ज इंटीमिडेटेड, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, डोरिस एंटर करता है, लुकिंग मिजरेबल, अब थोड़ा घबराया हुआ बेचारा, खराब सी हालत का लग रही है। शी इज स्टिल वियरिंग द रैप, उसने अभी भी जो रैप है वो पहना हुआ है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सिटी, अब जो मिसेस पियर्सन है वो सोफा पे बैठी हुई है। मिसेस फिट्जलैंड, हेलो डोरिस डियर, वो बोलते हैं कि मिसेस फिट्जलैंड बोलते हैं हेलो डोरिस। डोरिस मिजरेबली, थोड़ा मिजरेबल होते हुए बोलते हैं हेलो मिसेस फिट्जलैंड, बोलते हैं हेलो मिसेस फिट्जलैंड। मिसेस फिट्जलैंड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ल्स पेंस टुनाइट, मुझे लगता है कि तुम आज चार्ल्स पेंस के साथ में बाहर जा रही हो आज रात को। डोरिस अनॉयड, गुस्सा होते हुए, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, कि आपको क्या करना है चाहे मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस पियर्सन जो शार्पली उसको बोलते हैं स्टॉप दैट, बंद करो इसे। मिसेस फिट्जलैंड नर्वसली बोलते हैं नॉट, नो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, इन्होंने जो भी बोला कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन सेवरली, इट इज़ नॉट ऑल राइट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग ऑफ एनीबडी लाइक दैट, कि मैं ऐसी कोई लड़की नहीं चाहती हूँ जो इस तरीके से किसी के भी साथ में इस तरीके से मिसबिहेव करे, या उसको जो इस तरीके की जो है जो बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिट्जलैंड प्रॉपरली, अब मिसेस फिट्जलैंड को अच्छे से आंसर करो। डोरिस और गो अपस्टेयर्स अगेन, डोरिस दोबारा से इनको मिसेस प्रेसिडेंट को आंसर करो और वापस से ऊपर चले जाओ। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, अब जो डोरिस अपने फादर की तरफ है जो देखती है। जॉर्ज इन्हें डिसअपियर में बोलते हैं डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। आई गिव इट अप, मैं हो चुका हूँ, थक चुका हूँ इस चीज़ से। आई जस्ट गिव इट अप, मैं हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन फायरसली वाल आंसर हर, वो थोड़ा और गुस्सा होते बोलते हैं कि चलो अब इनको आंसर करो। डोरिस सर्कली, थोड़ा बोलते हैं, I was going out with Charles Spence tonight, but now I have called it off. मैं पहले जाने वाली थी मिसेस जो चार्ल्स स्पेंस है उनके साथ में जा रही थी, लेकिन मैंने अभी है जो इस चीज़ के लिए जो वो मना कर दिया है, मैं शायद नहीं जाऊँगी। मिसेस फिट्जलैंड, ओह व्हाट अ पिटी डियर, वो बोलती है कि ओह बड़ी दुख की बात है। वाई हैव यू, कि तुमने ऐसा क्यों नहीं जा रही हो, तुम क्यों तुमने मना कर दिया। डोरिस विद अ फ्लैश और टेम्पर, वो दोबारा से गुस्सा होते हुए, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स बीइंग गोइंग ऑन एट मेकिंग मी फील मिजरेबल, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो मेरी मदर है वो मुझे इतना मिजरेबल बना रही है, मुझे ऐसा दिखा रही हैं। एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड, और मेरी मदर ने बोला कि उसके बक टीथ हैं और वो हाफ विटेड है। मिसेस फिट्जलैंड रादर बॉर्डर, थोड़ा और बॉर्डर होते हुए टू मिसेस पियर्सन, उनको बोलते हैं ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, ओ तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए शायद उनको, ठीक है। मिसेस फिट्जलैंड बोलते हैं मिसेस पियर्सन को। मिसेस पियर्सन शार्पली बोलती है मिसेस फिट्जलैंड आई मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, बोलते हैं कि मिसेस फिट्जलैंड प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को मैनेज करने दीजिए, आप अपनी फैमिली को मैनेज कर लीजिए। जॉर्ज ग्रिमली, टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी, कि इसको जो इस तरीके से जो यहाँ से ले जाओ प्लीज़, क्या आप ले जाओगे। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रीमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, वो तुम्हारे लिए क्लब में वेट कर रहे हैं, जाओ वहाँ पर। जॉर्ज डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना उनको। एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और उसको बोलते कि डोरिस प्लीज़ तुम दोबारा से रोना धोना मत शुरू कर देना। मिसेस फिट्जलैंड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, अब जो मिसेस फिट्जलैंड है वो खड़ी हो जाती है एकदम से सडन डिसीजन के साथ में। दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हो गया, अब प्लीज़ इसको बंद करो। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर पविल्टर, अब जो डोरिस और जो जॉर्ज है वो उसको थोड़ा भौचक्के के होकर के देखते रहते हैं। टू जॉर्ज एंड डोरिस, डोरिस और जॉर्ज हैं उनको बोलते हैं नाउ लिसन यू टू, अब तुम दोनों ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज, अब मैं जो मिसेस फिट्ज के साथ में कुछ प्राइवेट बातें करना चाहती हूँ। शी करेक्ट्स हर सेल्फ हेस्टली, वो एकदम से अपने आप को करेक्ट करती है विद मिसेस पियर्सन के साथ में। सो आई विल बी ऑब्लाइज इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ मिनट्स, और इसलिए ये आप लोगों को बहुत ड्यूटी होगी आप लोगों की कि आप लोग है जो हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दें। तो I'll let you know when we have finished, कि मैं आप लोगों को बता दूंगी सारा कुछ अगर जैसे हम ख़त्म कर लेते हैं। Go on please, अब यहाँ से जाओ प्लीज़। I promise you that you won't regret it, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर पछतावा नहीं होगा। There is something here that only I can deal with, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ सिर्फ मैं डील कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, अब जो जॉर्ज है खड़ा हो जाता है। आई एम ग्लैड समबडी कैन, मैं ग्लैड हूँ कि जो कोई है इस चीज़ को समझ सकता है। कॉज आई कैंट, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं समझ सकता। कम ऑन डोरिस, वो बोलते हैं कि डोरिस आओ।
George and Doris exit left as they go. Mrs. Frizzland moves to left of the small table and sits. जैसे ही जो डोरिस और जो जॉर्ज है वो बाहर की तरफ जाते हैं तो मिसेस जो फ्रिजलैंड है मूव होकर के एकदम से टेबल के पास में आकर के बैठ जाती है. शी eagerly beckons मिसेस पियर्सन to do the same thing. और वो eagerly बहुत ज़्यादा eager होते हुए मिसेस पियर्सन को बोलते हैं कि वो वापस से वही चीज़ें करना शुरू कर दें. मिसेस फ्रिजलैंड वी मस्ट चेंज बैक नाउ वी रियली मस्ट. वो बोलते हैं कि मिसेस फ्रिजलैंड अब हमें अपनी जो पर्सनैलिटीज़ है अपनी रियल पर्सनैलिटीज़ में आ जाना चाहिए और हमें चेंज कर लेना चाहिए. मिसेस पियर्सन राइजिंग खड़े होते हुए क्यों. मिसेस फ्रिजलैंड बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर इनफ. क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है. आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल. कि मैं देख सकती हूँ कि वो सभी के सभी कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं. एंड आई कांट बियर इट. और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती. मिसेस पियर्सन अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड. कि थोड़ा सा और बस उनके साथ अगर ऐसा कर लिया जाए तो उनको अच्छा बना सकता है. मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंट ऑलरेडी. कि बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट है उनमें आ ही चुका है. शी मूव्स टू राइट टू द टेबल ऑफ द टेबल एंड सिट्स. वो है जो टेबल के राइट में मूव कर जाती है और वहाँ पर आकर के बैठ जाती है. मिसेस फ्रिजलैंड नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट. नहीं मैं इसके साथ में अब और ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकती. आई रियली कांट. मैं सचमुच में नहीं चल सकती. वी मस्ट चेंज बैक. हमें है जो चेंज कर लेना चाहिए. हरी अप जल्दी करो प्लीज़. मिसेस फ्रिजलैंड उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको चेंज कर लो. मिसेस पियर्सन वेल इफ़ यू इंसिस्ट. ठीक है अगर आप मुझे इतना ही इंसिस्ट करती हो तो ठीक है मैं कर लेती हूँ. मिसेस फ्रिजलैंड येस आई डू प्लीज़ प्लीज़. ठीक है हाँ अब मैं करती हूँ प्लीज़ प्लीज़. शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली. मिसेस पियर्सन टेक्स देम. और जो एकदम से अपने जो हाथ हैं वो टेबल के आर पर है जो उसको है जो क्रॉस कर लेती है. और जो मिसेस पियर्सन है वो उसका जो पकड़ लेती है. मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स. वो बोलते हैं कि चुप हो जाओ और एकदम से शांत हो जाओ. मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फ्रिजलैंड स्टेयर्स एट ईच अदर. मिसेस पियर्सन और मिसेस फ्रिजलैंड है एक दूसरे की तरफ देखती हैं. मटरिंग वो कुछ बोलती हैं. एग्जैक्टली एज बिफोर. बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने पहले बोला था. अरिस्टेटर लैम डम बोना. ठीक है वो इस तरीके का जो मंत्र है वो दोबारा से बोलना शुरू कर देती है. दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर. वो सेम एक्शन करते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था. गोइंग लेग्स एंड देन कमिंग टू लाइफ. एकदम से लेग्स हो जाती हैं और एकदम से अपने जो लाइफ में वापस आ जाती हैं. बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़. और इस टाइम पर वो एक दूसरे की जो प्रॉपर पर्सनैलिटी है वो ना होकर के अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसमें आ जाती है. मिसेस फ्रिजलैंड वेल आई एंजॉयड दैट. कि सचमुच में मैंने बहुत इंजॉय किया. मिसेस पियर्सन आई डिड नॉट. मैंने इंजॉय नहीं किया. मिसेस फ्रिजलैंड वेल यू ऑट टू हैव डन नाउ लिसन. कि अब तुम्हें जो ये सब चीज़ें हैं जो करनी चाहिए मेरी बात ध्यान से सुनो. मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन एल्स इट विल हैव बीन वेस्टेड. कि अब तुम दोबारा से उनके साथ है जो इस तरीके से सॉफ्ट मत हो जाना क्योंकि ये जो किया धरा है सारा सारा फिर वेस्ट हो जाएगा. मिसेस पियर्सन आई ट्राई नॉट टू. कि मैं सचमुच में अब ऐसा ट्राई नहीं करूँगी कि मैं उनके साथ अच्छे से बात करूँ या उनके साथ नाइस हो जाऊँ. मिसेस फ्रिजलैंड को बोलती है. मिसेस फ्रिजलैंड दे दे नॉट हैड as long as I had liked to have given them another hour or two. Rough treatment might have made it certain. कि बहुत हो गया मैंने जो भी उनके साथ में किया है लेकिन फिर भी 2-3 घंटे अगर आप थोड़ा और उनके साथ में इस तरीके का बिहेव करोगे तो वो अपने आप ही सीधे हो जाना है उन्होंने. मिसेस पियर्सन आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ. कि मुझे पक्का भरोसा है कि वो बहुत अच्छा करने वाले हैं. दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. कि सचमुच में मुझे नहीं पता समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ. मिसेस फिट्जलैंड बोलते हैं सेवरली डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन और अपोलोजाइजिंग. कि तुम्हें जो किसी तरीके से ना तो उनको कोई एक्सप्लेन करनी है चीज़ें ना आपने उनको क्षमा मांगनी है माफ़ी मांगनी है. और यू आर डन फॉर. कि ना ही तुम्हें जो कोई भी जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके लिए नहीं करनी है तुम्हें. मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट इट्स ऑल राइट फॉर यू. ठीक है ये आपके लिए. मिसेस फ्रिजलैंड आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. और सचमुच में वो आपके हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं हैं. मिसेस फ्रिजलैंड इंप्रेसिवली इंप्रेसिव होते हुए नाउ यू लिसन टू मी. अब मेरी बातें ध्यान से सुनो. यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम. तुमने खुद से एडमिट किया था कि तुमने खुद से उनको बिगाड़ा है. एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू. और वो सचमुच में उन्होंने आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया है. एनी अपोलोजाइज ना कोई क्षमा मांगी है. एनी एक्सप्लेनेशन कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी है. एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर. और तुम सचमुच में अब वापस से वहीं चले जाओगे जहाँ पर तुम थी. एंड आई एम वार्निंग यू डियर जस्ट गिव दैम अ लुक. और मैं आपको वार्न कर रही हूँ सिर्फ उनको एक और इस तरीके का सबक है वो दे दो. अ टोन ऑफ वॉइस इस तरीके की वॉइस रखो. एंड नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद दैम इफ़ यू वांटेड टू बी. और तुम्हें जो उनके साथ में टफ होना पड़ेगा अगर तुम सचमुच में उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हो. एंड इट ऑट टू वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट. और तुम है जो इसको अब है जो काम कर सकते हो और हम है जो इसको कभी भी टेस्ट कर सकते हैं. मिसेस पेयर्सन हाउ कैसे. मिसेस फिट्जलैंड वेल व्हाट इज इट यू लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू. कि आप क्या चाहती हो कि जो इस चीज़ को है जो वो करें जो वो शायद करना ना पसंद करते हो. क्या
क्या चीज़ चाहते हो कि उनको आकर के ये चीज़ करनी चाहिए जो शायद उन्होंने कभी ना की हो या फिर वो करना ना चाहें। स्टॉप एट होम फॉर वंस, उनको एक बार घर पर रोक लो। मिसेस पर्सन यस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और वो है जो मेरा है जो साथ दें सपर में, आज का जो खाना है वो बनाए। मिसेस प्रेसिडेंट एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, कि ठीक है कोई भी चीज़ अगर आप उनसे कराना चाहो तो आप इंजॉय करना और देखना कि वो ये चीज़ें करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मिसेस पेर्सन हेजिटेट करते हो, वेल यस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सपेक्ट एट क्रिसमस। हाँ कि मैं जो है जो मतलब बहुत अच्छे से जो गेम है रमी का जो गेम है वो खेल लेती हूँ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब कम आता होगा ये, मैं खेलती होंगी क्रिसमस के अलावा मैं कभी नहीं खेलती इसको। मिसेस वर्जिलैंड गेटिंग अप, खड़ी होते हुए, दैट्स ऑल डू दैन, कि सचमुच में अब ये सब चीज़ें हैं जो वो करोगे आप। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, और वो जो दरवाजे की तरफ है जो घूमती है और मुड़ जाती है। बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट, और लेकिन ध्यान रहे कि अपने जो आपने बोला है अपने उस पर फर्म रहना है, एकदम से निश्चित रहना है जो भी आपने किया है, और आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, वो एकदम से दरवाजा खोलती है और बुलाती है। हाय यू कैन कम इन नाउ, अब आप अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, कि यहाँ से सीधा है जो सीधा अंदर आ जाओ दरवाजे से और एकदम से चुपचाप होते हुए जो शांत से है जो मूव कर जाओ। बट रिमेंबर फर्म हैंड, लेकिन याद रखना जो आपने वादा किया है। जॉर्ज डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, अब जो जॉर्ज है सिरिल है और जो डोरिस है वो अंदर आ जाते हैं। लुकिंग अप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, अब वो मिसेस पियर्सन की तरफ देख रहे हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इंजॉय योर्स, वो बोलते हैं कि मैं अपना जो काम है वो मैं कर चुकी हूँ, अपने जो इंजॉय करो। द फैमिली लुक्स एनेक्सियस एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स, अब जो फैमिली है वो बड़ा एनेक्सियस होकर के मिसेस पियर्सन को देख रही है जो स्माइल कर रही थी। अब मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर, और वो बड़े ही मतलब कि उन्होंने भी क्या किया उनकी तरफ है जो स्माइल करना शुरू कर दिया। डोरिस एनेक्सियसली यस मदर, वो बोलते हैं कि हाँ मदर। मिसेस पियर्सन स्माइल करते हैं। सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी हैड डू, वो बोलती है कि मुझे पक्का ये भरोसा हो गया है कि तुम जो अब बाहर नहीं जाना चाहती हो, और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना है घर पर रह करके। मिसेस फिट्जलैंड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, उनका जो एक फाइनल वार्निंग देती है, रिमेंबर याद रखना। मिसेस पर्सन नोडिंग एंड लुकिंग शार्पली एट हर फैमिली, वो जो नोड अपना सिर है जो हिलाती है और एकदम से अपनी फैमिली को है जो देखना शुरू कर देती है। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, कि अब कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होंगे मुझे उम्मीद है। जॉर्ज हम्बली नो मदर वट एवर यू से, नहीं मदर आप जो भी बोलो। मिसेस पेयरसन स्माइलिंग आई थॉट वी हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मुझे लगता है कि हमें जो हमारे पास है जो एक रमी का मतलब गेम है हम अपनी पूरी फैमिली के साथ में खेल सकते हैं। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव टॉक विद योर फादर, और मैं चाहती हूँ कि बच्चों हम पहले गेम खेलें, गेम खेलने के बाद आप लोग का जो खाना तैयार करो जब तक मैं आपके फादर से जो बात करूँ। जॉर्ज फॉर्मली शूट्स मी, और जॉर्ज बोलता है कि हाँ ये मेरे पे शूट करेगा। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वो एकदम से चैलेंज होते हुए जो चिल्ड्रन की तरफ देखता है। व्हाट अबाउट यू टू, बोलते हैं कि आप दोनों को क्या राय है इसमें, क्या बोलना चाहते हो। सिरिल थोड़ा हेजिट होते हुए एकदम से जल्दी से बोल देता है यस दैट्स ऑल राइट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डोरिस हेजिटेटिंग थोड़ा हेजिटेट करते हुए वेल आई हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। मिसेस पेयरसन शार्पली एकदम शार्पली व्हाट स्पीक अप, ये ऐसे क्यों बोल रही हो, थोड़ा और ऊंचा बोलो ना, जोर के बोलो। डोरिस हेजिटली ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, हाँ मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा होगा। मिसेस पेयरसन स्माइल करते हैं। गुड बाय मिसेस फिट्जलैंड कम अगेन सून, वो बोलते हैं कि बाय बाय मिसेस फिट्जलैंड, दोबारा से फिर वापस आना। मिसेस फिट्जलैंड यस डियर नाइट ऑल हैव अ नाइस टाइम, वो बोलते हैं कि ठीक है गुड नाइट, ठीक है सभी को, और आपका दिन है जो वो शुभ हो, आपके जो टाइम है वो शुभ हो। मिसेस फिट्जलैंड एग्जिट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द करंट पोल्स, और जो फैमिली क्लस्टर है जो फैमिली का गुच्छा है वो एक दूसरे मदर के चारों तरफ जो घूम जाता है, मदर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, जैसे जो हमारा जो पर्दा है वो गिरता है। So it was your chapter. Hope so you understand the explanation of the chapter. And if you really like my video, really like my explanation, please hit the bell icon and please subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.